बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुराद जैक केवोरकिन एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे और यूथेनेशिया यानी फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, जिसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बहुत बड़े हामी थे। वो कहते हैं कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा लोगों को मरने में उनकी मदद की। वो अक्सर कहते थे डाइंग इज़ नॉट अ क्राइम, मरना कोई जुर्म नहीं है। उनके इन्हीं अजीबोगरीब ख्यालात, तजुर्बात और स्ट्रेंज प्रपोजल, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, की वजह से उनके साथियों ने उन्हें एक यूनिक निकनेम दिया, डॉक्टर डेथ। डॉक्टर केवोरकिन 26 मई 1928 को मिशिगन में पैदा हुए। उनके वालिदैन अमेरिकन इमिग्रेंट्स थे और उनकी बाकी एक्सटेंडेड फैमिली आर्मेनियन जेनोसाइड में मारी गई थी। इसीलिए 12 साल की उम्र में ही उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया और खुदा के होने का ही इनकार कर दिया और कहने लगे कि अगर कोई खुदा होता तो वो मेरे फैमिली को इस कत्लेआम से बचा लेता। 1952 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिसिन में ग्रेजुएट होते हैं और पैथोलॉजी को एज ए स्पेशलिटी चुनते हैं। उन्हें इनकी रेजिडेंसी में ही मौत से और मौत के एक्ट यानी डेथ एंड द एक्ट ऑफ डाइंग से फैसिनेशन, एक दिलचस्पी पैदा हो जाती है। बाद में उन्होंने कहा भी कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्होंने एक मेथड जिसे टर्मिनल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, इसमें प्रपोज किया कि वो कैदी जिन्हें सज़ाए मौत हो चुकी है, उन्हें उनकी सज़ा के वक्त सूली पर चढ़ाने के बजाय अंडर कंप्लीट एनेस्थीसिया उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं ताकि इंसानियत का कुछ भला हो, और मरने के बाद उनके आज़ा निकाल लिए जाएं और जिन मरीज़ों को उन आज़ा की ज़रूरत हो उनमें ट्रांसप्लांट कर दिए जाएं। इसके अलावा हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने एक और तजुर्बा किया। हॉस्पिटल में जैसे ही कोई ताज़ी डेड बॉडी आती थी, वो उसका ब्लड निकाल लेते थे और ज़िंदा पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज़ कर देते थे, और इस तजुर्बे में वो काफ़ी कामयाब भी रहे। इसीलिए उन्होंने पेंटागन से रब्ता किया कि जंग के दौरान अगर एक फ़ौजी शदीद ज़ख्मी होता है और ब्लड बैंक में खून नहीं मिलता, तो उसके बराबर में अगर एक मरा हुआ फ़ौजी हो तो उसका खून निकाल कर उस ज़ख्मी फ़ौजी को ट्रांसफ्यूज़ करके उसकी जान बचाई जा सकती है। बट द पेंटागन वाज नॉट इंटरेस्टेड। इसके बाद शुरू होती है डॉक्टर केवोरकिन की यूथेनेशिया को सपोर्ट करने की कहानी, जिसके लिए वो एक मशीन भी बनाते हैं जिसे नाम देते हैं थैनाट्रॉन द डेथ मशीन, जिसमें 3 चैम्बर्स थे जो इस तरह डिज़ाइन किए गए थे कि पेशेंट अपने आप ही दवा एडमिनिस्टर कर सके। पहले चैम्बर में सलाइन सॉल्यूशन, दूसरे में पेन किलर और तीसरे में पोटाशियम क्लोराइड का जानलेवा डोज। थैनाट्रॉन के अलावा वो एक और मशीन मर्सीट्रॉन द मर्सी मशीन बनाते हैं, जिसमें एक फेस मास्क जो अटैच होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर से, जो एक बहुत ही जहरीली गैस है। 1987 डेट्रॉइट में डॉक्टर केवोरकिन अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं एज अ फिजिशियन कंसल्टेड फॉर डेथ काउंसलिंग। बेसिकली वो कह रहे थे कि अगर कोई अपनी बीमारी या तकलीफ से तंग आ चुका हो तो आई एम हेयर टू हेल्प। और फिर 1990 में डॉक्टर केवोरकिन बड़े फेमस या कहें बड़े इनफेमस हो गए जब एक 54 साला जेनेट एडकिंस, जो अल्जाइमर्स की बीमारी में मुब्तला थी, वो डॉक्टर साहब को यूथेनेशिया में असिस्ट करने का कहती हैं और डॉक्टर साहब एग्री करते हैं और एक पब्लिक पार्क में अपनी ही वॉक्सवैगन वैन में उनका, जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया को पता लगती है, डॉक्टर केवोरकिन एक ही टाइम पे क्रिमिनल और नेशनल सेलिब्रिटी दोनों बन जाते हैं। स्टेट ऑफ मिशिगन उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है। डेट्रॉइट फ्री प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर केवोरकिन के 60% पेशेंट्स बीमार तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा शदीद बीमार नहीं थे। दे वर नॉट टर्मिनली इल। 13 तो ऐसे थे जिन्होंने दर्द की कंप्लेन भी नहीं की थी। 19 ऐसे थे जिनकी साइकाट्रिक एवोल्यूशन नहीं हुई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से 5 की डिप्रेशन की हिस्ट्री थी। डिप्रेशन में आदमी खुदकुशी का सोचता है, मगर डिप्रेशन ला इलाज नहीं। डॉक्टर केवोरकिन पर कमोबेश 4 मुकदमात होते हैं। 3 में तो वो छूट जाते हैं, लेकिन चौथे में
انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن قریباً 8 سال اور چند مہینے جیل میں گزارنے کے بعد وہ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، لیور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ڈیو ٹو ہیپاٹائٹس سی، جو انہیں تب ہوا تھا جب وہ شروع میں بلڈ ٹرانسفیوژنز پر ریسرچ کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے اور ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ اب کسی کو بھی سوسائڈ میں اسسٹ نہیں کریں گے، اور 3 جون 2011 کو 83 سال کی عمر میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یوتھینیشیا کی سپورٹ میں اتنا کچھ کرنا، اس کے لیے جیل بھی جانا، 8 سال قید کاٹنا، ہوں سے خون نکال کر زندوں میں ٹرانسفیوز کرنا، قیدیوں پر میڈیکل ایکسپیریمنٹس کرنے کی بات کرنا، آئی تھنک ان کے کولیگز نے انہیں صحیح نام دیا تھا، ڈاکٹر ڈیتھ۔ ہوپ یو لائکڈ the video. Thank you for your time. اللہ حافظ.